क्या हुआ? सब ठीक है? अच्छा मैं क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? देखिए आप आज ही अस्पताल से आप आइए। आप खुद को परेशान करके फिर से बीमार मत हो जाएगा। आप उनकी परवाह करना क्यों नहीं छोड़ देते? तुम मेरी जान क्यों नहीं छोड़ देते? सारी दुनिया वैसे ही मुझसे तंग आ चुकी है। देखिए मेरे पास एक छत बची थी जहां आके मैं खुली फिजा में अपनी जिंदगी का मातम कर लेती थी, मगर तुम्हारी वजह से अब मुझे वो भी जाती भी नजर आ रही है। जब देखो अपनी छत पे पाए जाते हो, जब जब मैं यहाँ आया करूं तो प्लीज वहां मत खड़े हुआ करो, और खुदा के लिए अभी चले जाए या मैं ही चली जाऊं। अच्छा नहीं नहीं, देखिए मैं सिर्फ आपका तबीयत का हाल पूछना चाह रहा था और कुछ भी नहीं। आप परेशान मत हो, मैं चला जाता हूँ। मैं चला जाऊँ। से यार तू तेरे इश्क दा देख लिया बेवफा, तू अखा किसे होर नाल लाइया। गवा से यार तू तेरे इश्क दा देख लिया बेवफा, तू अखा किसे होर नाल लाइया। सदा मैं मने तू मेरा ते मैं तेरिया, हुन दस मैं किवे वंडा अपनी जिंद जानिया। यार बेवफा ते मेरा रब ही गवाह, यार बेवफा ते मेरा रब ही गवाह। सोने रब दे के देवा देवा मैं दुहाइया, दुहाइया 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 देवा मैं दुहाइया। जी इनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है और प्रेग्नेंट औरत के लिए ये बिल्कुल भी ठीक नहीं। अगर बीपी हद से ज़्यादा शूट कर जाए तो हामला औरतों के लिए मुश्किल हो जाती है, तो प्लीज़ आप इनका ख्याल रखें और इन्हें कोई टेंशन ना दें। डॉक्टर साहिबा, दरअसल बास चीज़ों को सहना बहुत मुश्किल होता है। हम इनकी पहली बीवी के साथ रहते हैं। जब भी ये उनके पास जाते हैं ना, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। खुद ब खुद पारा चढ़ना शुरू हो जाता है। मेरे बस में नहीं रहता। देखें, ये आप लोग का घरेलू मसला है, आप इसका हल खुद निकालें और प्लीज़ इन्हें कम से कम टेंशन दें। इनके पैर में जो मोच आई है, इसके लिए मैंने दवा लिख दी है, आप इन्हें ये दे दें और इंशाल्लाह हल्की सी मोचें ठीक हो जाएगी। थैंक यू जी। वरना मेरी समझ में नहीं आता आखिर तुम्हें हो क्या जाता है। अच्छी तरह जानती हो तुम इस बच्चे की, इसकी जिंदगी की कितनी अहमियत है हमारे लिए, फिर भी तुम इसकी जान से खेल जाती हो।
मैंने अपने साथ खुद किया है। अच्छी तरह जानती थी तुम, मुझसे शादी करके तुम्हें एक बटी हुई जिंदगी ही मिलेगी। फिर भी बजिद थी तुम, जिद कर करके शादी की मुझसे। अब इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? मैं बेबस थी शामिर, और आज भी बेबस हूं। देखो मुन्ना, हर चीज तुम्हारी मर्जी से तो नहीं हो सकती ना, और वो भी मेरी बीवी है, पहली बीवी, वो बीवी जिसका गुनहगार हूं, जिसकी गिल्ट में रहता हूं मैं, उसको भी मेरी जरूरत है। शामिर प्लीज, तुम्हें डॉक्टर ने मेरी हालत के बारे में बताया है ना? अब जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती मुझसे अजरा का जिक्र मत करो। सब कुछ जानते हुए भी मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि तुम इस तरह रिएक्ट क्यों कर रही हो। अरे क्या जरूरत थी फिर तुम्हें फैसला करने की कि हम इस घर में रहेंगे? मुझे अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं। अगर मैं ना आती तो वहां अकेली रह जाती। तुम अपनी माँ और अपनी बीवी के साथ मुकम्मल जिंदगी गुजार रहे होते, और फिर अचानक पुरानी मोहब्बत जाग जाती तो मेरा क्या होता? प्लीज यार, तुम अच्छी तरह जानती हो ये सब कुछ हो सकता था। फिर भी सिर्फ इमोशनल ब्लैकमेल है और कुछ नहीं। मैं कहा ना शामिर, मैं बेबस हूं। तुम एक बात मुझे सच सच बताओ, तुम उसके पास क्यों जाते हो? दिल की वजह से या शर्मिंदगी की वजह से? एक ही वक्त में दो औरतों से एक ही शिद्दत की मोहब्बत नहीं हो सकती। सिर्फ हमदर्दी का एहसास है, पछतावा है जिसे तुम मोहब्बत समझ रहे हो। पूरी जिंदगी भी गुजर जाएगी ना शामिर, तो ये बेवफाई का दाग नहीं धुलेगा। मैंने ये बात तस्लीम कर ली है कि मैं एक बेशरम दोस्त हूं। तुम भी ये बात मान लो कि तुम एक बेवफा शौहर हो और बस। यार बेवफा तो मेरा रब ही गवाह। मैं बैठूं? वो ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया था, पैर में ऑलरेडी लगाया था हॉस्पिटल। ऊपर 2 कमरे ना डलवा लें बेटा, अस्पताल बना लेते हैं घर में। खैर से अब तो तुम्हारी बीवियों को बारी बारी जरूरत पड़ती रहेगी। घर पे 24 घंटे डॉक्टर भी होगा और इंतहाई निगहदाश्त भी मयस्सर होगी। क्या बनाऊं तुम दोनों के लिए? क्या खाओगे खाना बताओ, मैं बना के लाती हूँ। शामिर, वो घर के लिए एक मुलाजमा रख लें प्लीज। ए भी, हमारे यहाँ मुलाजमा नहीं होती, बहुएं करती हैं घर का काम। क्यों? बेटियां क्यों नहीं करती? क्योंकि बेटियां पराया धन होती हैं, इसलिए काम नहीं करती। बहुएं होती हैं जो मालिकन होती हैं घरों की। प्लीज मुझसे आराम से बात कीजिए, मैं बहुत दिनों से बहुत कुछ सुन रही हूँ, और इस घर में बहुएं कितनी मालिकिन हैं इस बात का अच्छी तरह से अंदाजा हो गया है मुझे। और जरूरी नहीं है आपका कहा हुआ हर लफ्ज हरफे आखिर हो और आपकी कही हुई हर बात कानून इंसानियत बन जाए। चलो उठो, अंदर चल के आराम कर लो, चलो। चुप कर जा, तू चुप कर जा। तूने ही उस वाली को भी आसमान पे चढ़ा के इस तरह का कर दिया है, और अब इसके पीछे पड़ गया है। शेरनी बन के ये भी चाटेगी सीना मेरा। मोना बस चुप कर जा, अंदर चलो, मुझे बात करनी है तुमसे, चलो। मुझे समझ नहीं आती कि मर्द अपनी माँ बहनों को क्यों चुप करने के लिए नहीं कहते, हमेशा अपनी बीवी को चुप करने को क्यों कहते हैं? कान खोल के सुन ले, मैं अजरा नहीं हूं जिसका मियां बगल में दबाओगी और भाग जाओगी। मैं भी अजरा नहीं, हाँ, जिसे आप अपनी जहरीली बातें सुनाकर नोच खाएंगी। कान खोल के सुन लो, ये जो इस 4 दीवारी में खड़ी हो ना तुम, ये मेरी मरहूने मिन्नत हो। अपने किए पे आ जाओ ना, अभी पार्सल करके भेज दूं यहां से तुझे मैं। जी नहीं,
जिस रकम की दम पे मैं मौजूद हूं ना, वो शामिर ने आपकी बेटी की शादी पे खर्च की है। क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं खर्च करेगा? हैं? तेरे लिए तो नहीं जाना इसे मैंने। अपनी बहन की शादी करेगा, ये तो क्या इसका बाप भी करेगा? या सिर्फ अपनी शादियों पे खर्चा करने के लिए पैदा हुआ है ये? और तू होती कौन है जताने वाली? बीवियां भी बहुत कुछ होती हैं। हाँ, पर दूसरी बीवियां नहीं होती कुछ, सिवाय पछतावे के। अच्छा बस, अब इस बात का जवाब देना कंपलसरी तो है नहीं। तुम प्लीज अंदर आओ, मुझे वैसे भी तुमसे बात करनी। चलो। प्लीज प्लीज करता रह तू। तेरे जैसे मर्द होते हैं जो बीवियों को खराब करते हैं, प्लीज और सॉरी के बीच में झूलते रहते हैं। बेगैरत को गुद्दी से पकड़ लगा दो और खींचता हुआ ले जा कमरे में, ताकि मेरा बच्चा भी जाया हो जाए, है ना? और इसकी जिंदगी भर की कमाई आप और आपकी बेटियां खाएं। वाह, क्यों ना खाए? माँ हूं उनकी मैं, क्यों नहीं खिलाऊंगी? तो मां होने का मतलब ये तो नहीं होता कि कलेजा भी खा जाए। दफा हो जा, मेरे घर से निकल जा। तो नहीं जाऊंगी, मेरे शौहर का घर है ये। अरे बस, कम से कम आप ही सुन ले, चुप हो जाए। शाबाश शामिर, शाबाश। माँ को अकेला देख के तू भी बीवी के साथ मिलके माँ की खबर ले रहा है। तुम ही चुप हो जाओ। चलो अंदर चलो, बहुत हो गया ना। नहीं जाना मुझे। और आपने आज जो मेरी शान में बातें कह दी है ना, ये समझ जाए आखिरी मर्तबा है ये। आइंदा मेरे बारे में कुछ बोलने से पहले ये सोच लीजिएगा कि मैं भी मुंह में जबान रखती हूँ। अजरा ने जो थिएटर दिखाया था ना, मैं भी बहुत अच्छी तरह से दिखा सकती हूँ। और कोई जरूरत नहीं है मुझे शामिर और मेरी शादी के ताने देने की। आप भी कोई दूध की धुली नहीं है। और हाँ, एक बात कान खोल कर सुन ले, मुझे अपना हक लेना और छीनना अच्छी तरह से आता है। अच्छा बस, अब अम्मी से बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। क्या? तुम ना अपनी अम्मी को जरा शक्कर ला के दो, थोड़ी मिठास आए इनकी जबान में। करवाहट मुझसे अब सही नहीं जाती। और सॉरी, मुझ पर रोब जमाने की कोई जरूरत नहीं है। ना ही मैं इस घर की मजदूरी कर सकती हूं। कोई मजदूर ला के दे दो इन्हें। बेटियां जाएं घूमने और बहुएं करें किचन की नौकरी। ऐसी माएं सिर्फ अपनी बेटियों का भला देख सकती हैं बस। बेटे की खुशी तो रास ही नहीं आती। और मुझ पर रोब डालने से पहले ना एक बात अच्छी तरह से जान ले, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलो अंदर चलो। ये मेरे शौहर का घर है, मुझे खाना देना होगा आप लोगों को। अरे जा, बाहर बैठा हुआ है, मांग उससे जो मांगती है। मांगूंगी, जरूर मांगूंगी, ना हक मांगूंगी। और अगर नहीं देगा ना तो कोर्ट कचहरी तक घसीटूंगी मैं उसे। और अंदर मुझे हाथ मत लगाना। देख रहे बेटा, देख रहे थे। अच्छा हुआ तूने आज अपनी आंखों से सब देख लिया। तेरी बीवियां मेरी वो बेइज्जती करती है। अरे अपनी बीवियों से कह दे मुझे तब तक यहाँ बर्दाश्त कर ले जब तक मेरी बच्चियां नहीं आ जाती। फिर तू जान, तेरा नसीब जाने। हाय अल्लाह, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी बस। हाय, खराब हो गई है बेटा मेरी तबीयत, चक्कर आ रहे। तुम दोनों ना दफा हो जाओ यहाँ से, और नजर नहीं आना मुझे। आप आए पर आराम से बैठिए, हाय हाय बेटा, नहीं, अब मुझसे नहीं बर्दाश्त होता। लगता है नीचे गई है या फिर सो रही है। अब अल्लाह करे इसे मेरे छत पर होने से गुस्सा ना आए। गुस्सा आता है तो आता रहे, मैं भला गर्मी में कब तक अंदर रहूंगा।
आप उस वक्त क्या कह रही थी? मुझे आवाज नहीं आई थी, बोलिए। आपके पास कुछ खाने के लिए है? मेरे घर में कुछ पका हुआ तो नहीं इस वक्त, मैं बाजार से ले आता हूँ आपके लिए। आप क्या खाना चाहेंगे? कुछ भी जिससे बस पेट भर जाए। अच्छा, आप 15 मिनट इंतजार कीजिए, मैं बस अभी लाया। दुहाइया 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 देवा मैं दुहाइया, हर रात में रो रो के अपनी आँखां सजाइया। आई एम सॉरी मुना, सच कहूं तो मुझे नहीं लगता मैं तुम्हें से किसी को भी खुश रख सकता हूं। तुम्हें डॉक्टर ने मुझे पुरसुकून रखने को कहा था, बेसुकून करने को नहीं। मैंने मना किया था ना तुम्हें, कहा था इस घर में नहीं आओ। ये भी समझाया था तुम्हें कि इस घर में दिलों से मोहब्बतें उड़ जाती हैं, पर तुमने एक नहीं सुनी मेरी। साफ साफ ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हारी अम्मी का मिजाज काफी है मोहब्बत को दीमक लगाने के लिए? ना जाने कौन कौन से अमराज में मुब्तला है वो। खुद सरी, खुद परस्ती, खुद तरसी और खुद से जुड़ा ना जाने क्या क्या। तुम आई क्यों यहाँ? तुम्हारी मोहब्बत में। तुम्हें किसी कीमती शय की तरह जमाने से छुपाए दर बदर फिर रही हूं। हर वक्त ये डर लगा रहता है कि तुम्हारी अम्मा मुझसे चुराकर तुम्हें अजरा को ना दे दें। दूसरी बीवी जमाने की दूसरी औरतों से नहीं डरती, उसे सिर्फ अपने शौहर के छिन जाने का खौफ होता है पहली बीवी से। तुम मोहब्बत करती हो मुझसे, तो बस ये मोहब्बत ही हमेशा तुम्हें मेरे साथ रखेगी। जो मुझे दिखा वो मैं ले आया। ये प्लेटें ले आई आप? मैं ला रही। शुरू कीजिए। वैसे मुझे अंदाजा नहीं था कि आपको तीखा पसंद है या फीका। दोनों ही खा लेते। मुझे तो तीखा पसंद है। जिंदगी वैसे इतनी फीकी होती है तो कम से कम खाना तो तीखा हो। आप सोच रहे होंगे कि किस कदर भूखी औरत है ये। भूख तो हर एक को ही लगती है, इसमें ऐसी क्या बात है? किसी को मोहब्बत की तो किसी को इज्जत की, किसी को कदर की तो किसी को वफा की। क्यों जानबूझ के अपने आप को अजियत दे रही हैं आप? जब सब दे रहे हैं तो मैं भी तो खुद पर थोड़ा सा हक जताऊं। कोई और बात करें? तो आपके घर में कौन कौन होता है? मैं, अब्बू, बहन, भाई? आपने बताया नहीं आपके घर में कौन कौन होता है?
क्या आपको वाकई महसूस नहीं हो रहा कि आप मुझे अजियत दे रही हैं? समझ ले, मेरा कोई भी नहीं। आपके अपनों ने आपको छोड़ दिया है और मैं अपना को छोड़कर आया। बस कोई सवाल मत कीजिए। मुझे लगता है कि मैंने आपसे कोई गलत बात पूछ ली। दिन जितने भी गर्म क्यों ना हो, रातें हमेशा ठंडी होती हैं इस शहर में। किस शहर से ताल्लुक है आपका? मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ। खाना तो ठीक है ना? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप मेरे लिए खाना लाए हैं ना, तो मुझे एहसास हो रहा है कि चोरी क्यों करते हैं। देखें प्लीज, ऐसी बातें करके खुद को और मुझे शर्मिंदा ना करें। आपसे मिलने के बाद वैसे भी खुद की आवाज सुनिए कितने अरसे बाद, वरना तो खामोशी ही शोर मचाती रहती है। आप कुछ कह रही थी? मैं फिर से आपके घर वालों की बात करके आपको अजियत देने वाली थी, मगर मैं फिर गुड। आपके पास दवाइयां तो है ना? जी, ला दी थी मोना के शौहर ने। आपकी अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज? लव मैरिज। जानते हैं क्या, मेरी अम्मी इस शादी से बिल्कुल नाखुश थी। मेरी अम्मी को बड़ा दुख था। मेरा शामिर से प्यार उन्हें एक आंख नहीं भाता था। बड़े रंज में थी कि जिस औरत ने सारी जिंदगी उन्हें तकलीफ दी, उसके बेटे से उनकी औलाद को मोहब्बत कैसे हो गई। जो मोना का मियाँ है ना, मोना का, ये मेरी सगी बहू का बेटा है। ये जो मोना है ना, मोना मेरी बचपन की सहेली है। हमने हर घड़ी, हर पल, हर सांस साथ गुजारी थी, और वो मेरी आंखों में दुखों की धूल झोंककर मेरे सारे सुख चुरा कर निकल गई। गई कहाँ? वो तो आपके पास आ गई। पता है वो कहाँ रह रही है? मेरे कमरे में। इस कमरे की दरो दीवार गवाह है शामिर की मोहब्बत के। उन्होंने शामिर की मोहब्बत में डूबी सरगोशियां भी सुनी है, और उसकी बेवफाई पर सिसकियां भी। खुदा की कसम, मेरे अंदर इतना दुख है कि मैं खुद हैरान हूं कि इसकी शिद्दत से आंख क्यों नहीं लग जाती। मुझमें भी इतना दुख है कि मैं भी हैरान होता हूँ कि मुझे क्यों नहीं आंख लग जाती। तुम्हें तुम्हें किस बात का गम? लुट जाने दो।
मुझे भी। आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ, शामिर फिर से मेरा दीवाना हो जाए, शादी से पहले जैसे। वो हाथ जोड़ के मेरे पास आए, मुझे कहे कि असरा मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। फिर मैं उससे कहूँ मुझे तुमसे कोई मोहब्बत नहीं। मैंने तुम्हारे बारे में कभी इस अंदाज से सोचा ही नहीं। और ये कि मुझे तुमसे नहीं किसी और से मोहब्बत है। और हम दोनों एक दूसरे को टूट कर चाहते हैं। लिहाजा तुम अपने दिल से मेरा ख्याल निकाल दो। जिंदगी में रिवाइंड का बटन नहीं होता। किस्मत में तो होता है। कई बार सुना नहीं तुमने, तारीख खुद को दोहराती है। अगर अल्लाह चाहे तो क्या नहीं कर सकता। यही शामिर मोना को छोड़कर मेरे पीछे दीवाना हो जाए, इसी मोना का बच्चा उसके पेट में उसी तरह मर जाए जिस तरह मुझ नामुराद का मर गया। क्यों हर चीज मुझे देखी? क्यों अल्लाह ने ले ली मुझसे वापस? मोहब्बत, मेरी ममता, मेरी ही जिंदगी क्यों आजमाई गई? यार मेरा सेलफोन कहाँ है? मगर बेल तो आपकी घर के दरवाजे से आ रही है। जी मेरा एक ही दोस्त है जो मुझसे मिलने आता है। वो जब भी आता है तो मुझे फोन जरूर करता है। हाँ, ये देखिए ना कितनी उसकी मिस कॉल आई हुई है। मैं आया। यार बेवफा ते मेरा रब ही गवाह, यार बेवफा ते मेरा रब ही गवाह। सोने रब दे के देवा देवा में दुहाइया 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 देवा में दुहाइया। रवे नाल तू मेरे में फिर भी कटा जुदाइया। क्या हुआ? खैरियत? कैसा आना हुआ? यार हम जैसे लोगों के लिए कोई बहाना नहीं होता, बस आ गया। यार बहुत भूख लग रही है, ऑफिस में भी बिस्किट से लंच किया। यार तो तुम्हें तो मेरा पता ही है, सचमुच कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। हम नो यार, बाहर जाने का बिल्कुल मूड नहीं हो रहा। बहुत दूर से आ रहा हूँ, कुछ भाई नहीं ऑर्डर करके मंगा ले। अच्छा, एक बात बतानी थी तुम्हें। खाला का फोन आया था। वो लोग
दोबारा परेशान कर रहे हैं। कह रही थी कि वहां रहना बहुत मुश्किल है। मैं उन्हें जान से मार दूंगा। अच्छा बस, खाला इसीलिए तुम्हें नहीं बता रही थी। अम्मी क्या रही थी? कुछ नहीं, दोनों भाई बेल पे रिहा हो गए और उनके लड़के कई बार आस पड़ोस से पूछ चुके हैं कि तुम कहाँ हो। खाला कभी बाहर गई है तो उनका पीछा भी किया है। अब एक ही हल है कि मैं उन्हें भी यहाँ ले आऊं। नहीं, वो यहां मेरी तरह कैद नहीं हो सकती हैं। हाँ तो यार क्या चल रहा है? दिल की लगी या दिल लगी? कर ली बकवास। ये ले, महीने का खर्चा लाया था। यार पिछले के भी पड़े हुए हैं तो यार खर्चा ही क्या है? तो जनाब ने सोचा कि क्यों ना किसी को गोद लिया जाए। अम्मी को दे दिया? शुक्र है चचा ने ये 4 दुकानें कराची में ले, वरना इन हालात में घर का गुजारा नामुमकिन था। अगर ये हैदराबाद में होती तब का कब्जा हो चुकी होती। खाला को फोन कर लेना। हाँ करता हूँ यार। हर वक्त चिड़िया की तरह कांपता रहता मेरी माँ का दिल। अच्छा यार, ये पुल का क्या चक्कर है? कौन सा पुल? मुझे तुम्हारी बराबर वाली दुखी आत्मा कि छत के यहाँ तख्ते का पुल नहीं बांधा हुआ। वो यार वो तो उसे भूख लगी थी तो मैं उसके लिए खाना ले आया था बस। अच्छा, तो मतलब अब उसका नान नफा भी तू अदा करेगा? यार एक मुसीबत ज़्यादा शहरी का पेट भर के खाना खिलाने में क्या जाता है? यानी मैं जब सो जाया करूंगी तो ये मुझे धोखा देकर अपनी बीवी की आगोश में चला जाएगा। वो अपनी पहली मोहब्बत कभी नहीं भुला पाएगा।